सहरसा स्कूल रेप की जो कहानी है, जो हमने सुनी, कि जिसने हिंदुस्तान के इस इतिहास पर एक और ऐसी छाप छोड़ दी, इसको कम से कम वो लड़की तो कभी नहीं भुला पाएगी जिसके साथ ये हुआ। मैं टेस्टिमनी से शुरू करना चाहता हूँ उस लड़की की खुद की बात, जो हमारी बच्ची, जो हमारी बहन 12 साल की बच्ची जिसके साथ स्कूल में ये सब हुआ। वो ये कहती है अपनी टेस्टिमनी में कि उसको लाइब्रेरी में बुलाया गया। वहाँ पर उस स्कूल के डायरेक्टर का बेटा था और उस बेटे ने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसके साथ हरास किया, उसको मोलेस्ट किया, उसके साथ रेप की घटनाएं घटी। और उसी लाइब्रेरी के बाहर उसी स्कूल का प्रिंसिपल खड़ा था, जो एज अ वॉचमैन वहां पर काम कर रहा था, कि जब डायरेक्टर का लड़का, डायरेक्टर का बेटा इस लड़की की इज्जत उतारे, इस लड़की के साथ रेप कर रहा हो, तो बाहर से कोई इंसान आकर डिस्टर्ब ना करे। यह है हमारी स्कूलों की परंपरा, यह है जिस दिशा में हम जा रहे हैं। मैं आज इस पर बात करना चाहता हूं कि पहली बार नहीं कि ऐसी घटनाएं गुजरी हो और दिन ब दिन बद से बदतर चीजें होती जा रही हैं। और हमारे वो लोग जो ठेकेदार थे इन सब चीजों के, जिनको ये प्रोविजंस बनाने थे, जिनको कानून का ध्यान रखना था, जिनको ये सेक्शंस बनानी थी, जिनको लॉज बनाने थे, वो पता नहीं कहाँ पे लगे हैं आज। और उसके बाद ये बच्ची ये ख्वाब देखती है कि चलो जो मेरे साथ हुआ, छोटी बच्ची थी, इसको समझ नहीं आई। दूसरे दिन फिर से इसको लाइब्रेरी में बुलाया गया, फिर से वही हुआ इसके साथ, और अगले 2 सालों तक इसके साथ वही होता रहा। और ये सब होने के बाद इसने सोचा कि चलो, इसने ख्वाब देखा कि मैं इतना सब बर्दाश्त करने के बाद भी इसने सोचा कि मुझ पर तो कुछ ऐसे जख्म लग गए कि जिनको शायद कभी भी भरपाई ना की जा सके, लेकिन कम से कम मैं वो मसीहा बनना चाहती हूँ जो लोगों के जख्मों पर मरहम रखेगी। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नीट का ख्वाब देखा और उसके लिए ये पटना चली गई पढ़ने के लिए। वहां पर कुछ हॉस्टल, कुछ रूम दिया, लेकिन वो पैनिक अटैक्स, वो जख्म भरे नहीं थे जो ना कभी भरे जा सकते हैं। पैनिक अटैक्स आने लगी। बेचारी नींद में बोलती रहती थी। वो एक ऐसी गहरी छाप छोड़ती कि मुझे मत छुओ, मुझे मत मारो, मेरे बाल मत नोचो, ये सब चीजें मेरे साथ मत करो। इसके चलते इसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया बेचारी को। जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, वहां पर जब उसने अपना सारा वो जो सिस्टम था वो किया, तो वहां पर इसने सारी चीजें एडमिट हुई जो इसके साथ। और वो खाली इसके साथ ही नहीं हुआ, उस स्कूल में बहुत सी लड़कियों के साथ हुआ, जो कि एलिजिडली इसने कहा, इस लड़की ने बताया। और जब लाइब्रेरी में इसके साथ वो हादसा हो रहा था, ये बच्ची थी, ब्लीडिंग हुई, वो प्रिंसिपल अंदर जाता है, जो बाहर वॉचमैन की तरह खड़ा था, अंदर जाता है और उसकी ब्लीडिंग को साफ करता है, इसके कपड़ों को ठीक करता है, इसके बालों को ठीक करता है। वो बोलता है, बेटा जाओ अब आप क्लास में, आज तो सवाल उठेंगे, आज तो बात होगी, आज तो इन दरिंदों से मैं बात करना चाहूंगा, मैं आज दरिंदों को एड्रेस करना चाहूंगा कि उस्ताद तुम अपने आप को कहते हो। उस्ताद के लिए बच्चे जिंदगियां कुर्बान कर देते थे, लेकिन आज उस्ताद वो हो गया कि अंदर एक लड़की का, उसके स्कूल के बच्ची का रेप हो रहा है और बाहर पहरेदार की तरह, वहां पर एक कुत्ते की तरह घर की रखवाली की बाहर खड़ा रहता है। हम तो माफ नहीं करेंगे ऐसे जुर्मों को। इसने जिंदगी, उस बच्ची की जिंदगी को तबाह करके रख दिया। उसको पैनिक अटैक्स आते हैं, रातों को वो उठ जाती है, दिन को बोलती है मुझे मत छुओ, मेरे साथ हाथ मत लगाओ। ये तो नहीं हो सकता। वो लड़का हिंदू था जो करने वाला, वो लड़का मुसलमान था, वो लड़का क्रिश्चियन था, वो लड़का सिख था, नहीं, वो लड़का मुजरिम था। और मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता, ये बात मैं हमेशा कहता, लेकिन हमेशा जब कोई भी ऐसा हुआ, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, लड़की मुसलमान है, वो है, इसी सब बकवास में हमारी सोसाइटी को तबाह करके रखती है। जो असल मुद्दा था कि मुजरिम को रोको यार, मुस्लिम का भी कोई धर्म है क्या? कुरान या गीता सिखाती है कि तुम ये करो या ये करो? नहीं, उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। हमेशा इसको एक कम्युनल रंग दे के इन बेटियों और बहनों की कब्रों पर हमने अपनी पॉलिटिक्स चमकाई। इनकी कब्रों पे हम पावर पर बैठे, इनकी कब्रों पे हम सत्ता के नशे में अपने आप को झूंझते रहे और झूमते रहे। उसमें मैं आज सवाल तो करूंगा उस प्रिंसिपल से, इसको हमने जिम्मेदारी दी थी कि तू स्कूल चला, जो ये कहता था कि मैं इन लोगों का, अपने देश का फ्यूचर बना रहा हूं, मैं बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है। जब ये लोग ये करने लग जाएं तो फिर इंसान को उम्मीद नहीं रहती, फिर उसका यकीन से भरोसा उठ जाता है।
फिर इंसानियत से उसका भरोसा उठ जाता है कि जैसे कई बार उठता रहा। आज मैं जरूर एड्रेस करूंगा, आज तो मैं खुल के बात करूंगा, आज मैं नहीं माफ करूंगा। बहुत हुआ, हम खामोश बैठे रहे, हम अपने घरों में अपने उस घोंसले में बैठे रहे, नहीं हमने आवाजें निकाली। मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं कहां सोई हुई थी, वो मंदिर मस्जिद से ही नहीं बाहर आ पाई। और यहां पर हमारी बेटियों के साथ 2-2 साल स्कूल जैसी पाक और साफ जगह में उनके साथ रेप होता गया, उनको मारा गया, उनकी जिंदगी में ऐसे जख्म दिए गए कि जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वो माँ बाप कुछ बोल ना सके। हमें हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को इन सब बेटियों का बाप कहते हैं। ऐसे बाप हैं वो कि मणिपुर में उनकी बेटियों को नंगा करके नचाया जाए, दिल्ली में रेप कर दिया जाए स्कूलों के अंदर, और वो बैठे रहे हैं। आज सवाल तो मैं उठाऊंगा कि ना मुंह छुपा के जिए न सर झुका के जिए, हम सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही, लेकिन हम मिसालें जला के जिए। मैं तो सवाल उठाऊंगा, वो हक जो मुझे आईने हिंद ने दिया, अगर मेरी जनता सोई हुई है, अगर मैं सोई हुई जनता का एक नागरिक हूं, अगर मैं बुज़दिलों की जनता का नागरिक हूं, लेकिन मैं तो आवाज उठाऊंगा। कोई उठाए या ना उठाए, मेरा खून तो खोलता है जब मैं सुनता हूं। मैं तो हमेशा से आवाजें उठाता रहा, ना सरकारों ने सुनी, ना लोगों ने सुनी, ना इंस्टीट्यूशंस को कोई फर्क पड़ता रहा। नहीं, ये आखिरी बार है ना, अब से ऐसा नहीं होगा। ना लॉज में कोई ऐसी प्रॉपर अमेंडमेंट लाई कि जिससे उस दरिंदे का दिल कांप उठता कि इससे पहले वो सोचता भी कि अगर मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा तो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के प्रोविजन मेरे साथ ये करके रख देंगे कि मेरी आने वाली नस्लें भी कांपती रहेंगी। लेकिन नहीं, वो तो हम कर ही नहीं पाए। हिंदुस्तान ये वो जगह जहां पर अगर एक किसी बहन के पर्दे को छेड़ दिया जाता तो हिंदू मुसलमान सब तलवारें लेके निकल जाते थे कि उस पूरे देश को हम फतह करके आएंगे। या हमारी किसी बहन बेटी को किसी ने हाथ लगाया, उसको पर्दे से किसी ने छुआ, उसके पर्दे को किसी ने हटाया, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, इसका रिलीजन क्या है, इसकी कम्युनिटी क्या है, इन सब के चलते इंसानियत को हम भूल गए। उस स्कूल की उन 4 दीवारों में कि जहां पर किताबों को रखा जाता था, उन 4 दीवारों में जहां पर कल के आने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट निकलना था, वहां पर हमारी बच्चों का रेप होता रहा। और रेप भी किसने किया? उसी स्कूल के डायरेक्टर के बच्चे ने। उसकी पहरेदारी कौन करता रहा? वहां पर वॉचमैन कुत्ते की तरह बाहर कौन खड़ा रहता रहा उस रखवाली के लिए कि अच्छे से जो ये करना चाहता है वो करे? वो वहां का प्रिंसिपल था। सवाल तो मैं उठाऊंगा ना, सबसे पहली बात कि उस्ताद एक बहुत बड़ा दर्जा है, ये अपने आप को उस्ताद कहलाने के लायक नहीं। मैं टीचर का दर्जा ऐसे लोगों को कभी भी नहीं दे सकता, ना हमें कभी देना चाहिए। हम तो डिमांड करते हैं ना, हम डिमांड करते हैं कि इंसाफ हो, लेकिन ऐसी डिमांड का क्या कि जिसका कोई असर ही ना हो एडमिनिस्ट्रेशन पे। ऐसी आवाज का क्या जो इन बहरे लोगों को सुनाई ही ना दे कि आज पहली बार थोड़ी मैं आवाज उठा रहा हूं। देखो ना कितनी बार रेप की आवाजें उठाई है, श्रद्धा का केस हो और केस हो, धरने जाके देते रहे लोग। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर, और फिर से हो गया ना। क्या हमें पता नहीं था पहले कि जब कोई विनोदा मसला हुआ था कि फिर से ऐसे होगा? हमने कुछ किया, कोई प्रोविजंस ऐसे बनाए? नहीं ना बनाए। जनता सोई हुई थी ना, अपने कामों में मगन थी ना। इतनी सी तो जिंदगी है हमारे लोगों की, छोटी सी जॉब मिल जाए बस उसी में जिंदगी गुजार लेंगे ना। मेरी शादी हो जाए, मेरा वो हो जाए। इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी हर नागरिक की थी, जो भूल के बैठ गया अपने 9 to 5 के चक्कर में, अपने पैसा कमाने के चक्कर में, अपनी छोटी सी उस 4 लोगों के, उस दोस्त के, उस दायरे के चक्कर में। मैं तो आज सवाल करूंगा ना, मैं तो आज सरकारों से भी सवाल करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल करूंगा, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया से भी सवाल करूंगा, मैं स्कूल अथॉरिटीज से भी सवाल करूंगा, मैं अपनी सोसाइटी से भी सवाल करूंगा। मैं क्यों किसी को माफ करूं कि तुम सब लोग, हम सब लोग इसमें शामिल हैं। हमें हिसाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उस खुदा के सामने हिसाब देना पड़ेगा। तो हम तब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो भगवान हो, वो अल्लाह हो, तो पूछेगा ना मेरी बंदी को वहां पर मारा गया, काटा गया, उसके साथ किन्होंने जुर्म होते रहे, तुम सोए हुए थे अपने घरों में, हिंदू मुस्लिम खेल रहे थे, मंदिर मस्जिद खेल रहे थे। ये सवाल तो उठते हैं ना। पहली बात, स्कूल इंस्टीट्यूशन से, क्या स्कूल इसलिए बनाए गए थे? किसी ने कभी सोचा नहीं था, ठीक है बाहर जुर्म होते हैं, बड़े बड़े मुजरिम हैं, कभी ये ख्वाब भी नहीं किसी ने देखा होगा
कि एक स्कूल की चार दीवारों में कि जहां पर एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाता है, जहां पर एक कंट्री के फ्यूचर को बनाया जाता है, वहां पर एक लड़की की इज्जत व आबरू पर रोज के रोज वार होंगे, मारा जाएगा उसको ऐसे जख्म दिए जाएंगे कि जिनकी भरपाई न कभी हो सकती है, जिन पर मरहम न कभी रखा जा सकता है, जिनका इलाज न कभी हो सकता है। किसी ने कभी सोचा था? सोचना तो दूर की बात नहीं, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल होता रहा। एक लड़की के साथ नहीं, 2 लड़की के साथ नहीं, कई लड़कियों के साथ होता रहा। उन स्कूल अथॉरिटी से जरूर एक सवाल है कि अगर तुम 100 बच्चों को पढ़ाने का तुमने ठेका लिया था, लेकिन वो डायरेक्टर तेरी अपनी औलाद एक बहुत बड़ा मुजरिम बन के रह गई, तेरी अपनी औलाद गंदी नाली का कीड़ा बन के रह गई जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया सोसाइटी में, तेरी अपनी औलाद ऐसा जुर्म कर गई कि जिसका हिसाब नहीं लिया जा सकता, जिस पर जितनी मर्जी पनिशमेंट दी जाए वो कम है। कि वो जो पैनिक अटैक्स उस बच्ची को जब होते हैं, वो कहती है कि मुझे मत छुओ, मेरे बालों को मत नोचो, उसका हिसाब कौन देगा? कौन देगा उसका हिसाब? स्कूल अथॉरिटीज फेल हो गई। और स्कूलों से जब ऐसी खबरें आती ना, तो समझ लो कि आने वाला कल सही हाथों में नहीं आने वाला। जब ऐसे नौजवान पल रहे हों, जब ऐसे दरिंदों को खाना खिलाया जा रहा हो, पाला जा रहा हो, लोगों की बेटियां दी जा रही हो कि उतार इसकी इज्जत, उस मुल्क का आने वाला कल सेफ नहीं है। उस मुल्क के आने वाले कल में यहाँ की बच्चों की इज्जत आबरू की इज्जत नहीं की जाएगी। और ये पता नहीं कब इन आम लोगों को समझ आएगा कि वो बेटी जो आज किसी के कोख में पल रही है, क्या पता वो कल इस जैसे किसी दरिंदे के हाथ चढ़ जाए, क्योंकि हमने कभी कुछ बोला नहीं, हमने कोई इफेक्टिव आवाज उठाई नहीं, हम लोग सड़कों पर आए नहीं, हम लोग जुड़े नहीं। वी नेवर डिमांडेड जस्टिस। हमें चाहिए ही नहीं था कि मेरा घर ठीक है ना, 3 टाइम की रोटी मिल रही है ना, अच्छा जॉब है ना, अपनी फैमिली तो खुशहाल है ना। मैं तो पूरे हिंदुस्तान को अपनी फैमिली देखता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया को अपनी फैमिली देखता हूँ कि इंसान का इंसान से रिश्ता कैसे काट सकते हो आप? नहीं कोई काट सकता। ना इसको मानने से इनकार किया जाए, जितनी मर्जी नफरतें फैलाओ। मेरे घर के सामने एक प्यासा आदमी आके पानी मांगने लगे, या मैं प्यासा बन के किसी के दरवाजे पर दस्तक दूं, वो चाहे कट्टर हिंदू हो, कट्टर मुसलमान हो, नहीं मुझसे मेरी जाति पूछेगा, मुझे पानी देगा। इस इंसानियत के रिश्ते को आप नहीं काट सकते, जितनी मर्जी नफरतें फैला दो, नहीं कर सकते आप। आपने हमेशा इसको रंग देने की कोशिश की। मेरा स्कूल अथॉरिटी से सवाल था कि तुम्हारे अपने घर में वो दरिंदा पलता रहा जिसने लोगों की बच्चों की इज्जत व आबरू के साथ खेला। मैं क्या बोलूं और कि मेरा खून खोल रहा है, मैं बस अल्फाज नहीं हूं उन जज्बात को अपने लोगों के सामने रखने के लिए जो मैं अभी फील कर रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया से, तुम्हें मंदिर मस्जिद को छोड़ के कोई और मसला नहीं था? यहाँ बच्चों की इज्जतें उतारी जाती रही, बच्चों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ होती गई, तुम अलग ही लगे हुए। प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम सोसाइटी के मसलों को उठाओ, वो मसले जो दब के रह गए, जिनकी आवाजें नहीं सामने आ रही, उनको उठाओ। पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। मीडिया अपने आप को ये कहते हैं, मीडिया कहलाने के लायक नहीं है ये। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू खतरे में है, मुसलमान ये हैं, हिंदू ऐसा है, हिंदू में भी फिर ये है, मुसलमानों में भी फिर ये है, पाकिस्तान में फिर ये हो रहा है। यहाँ की राजधानी में दिल्ली में एक स्कूल में बच्चे की इज्जत को उतार दिया जाता है, और तुम्हें वो खबर नहीं नजर आती, वो न्यूज़ इस काबिल नहीं है कि तुम्हारे चैनल्स पर आ सके, है ना। बहुत बढ़िया बात, ये 4th पिलर हमारा डेमोक्रेसी का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं तो आवाज उठाऊंगा ना, मेरी जनता अगर सोई हुई है वो आवाज नहीं उठाती, मुझे तो यह कायने हिंद देता है ना, आर्टिकल 19 देता है ना, मैं तो खुदा के सामने जवाब देना है ना। मैं तो बोलूंगा, मैं तो आवाज उठा के आया, किसी ने सुनी या नहीं सुनी। मेरा तीसरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर होगा। प्रधानमंत्री जी, आपका यह दावा था कि हिंदुस्तान की बच्चियां मेरी बच्चियां हैं, मणिपुर में आपकी बच्चियों को नंगा नचाया गया, प्रधानमंत्री ने इतनी भी तकलीफ नहीं की कि मैं जाके वहां पर देखूं। एक बाप की बच्ची को नंगा नचाया जाए, उसके साथ ज्यादती की जाए और उसका बाप उसका पता करने भी ना आए, यह तो मुमकिन नहीं है।
ये झूठे वादे क्यों, ये झूठी उम्मीदें क्यों, ये झूठे तस्वर क्यों, ये झूठी फिलॉसफीज क्यों? मणिपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, कई बार होता गया, क्या किया आपने? मैं सवाल करता हूं, कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोविजन लाया, कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया उनके खिलाफ कि इनको भाई कराया जाए, किसी तरह रोका जाए इसको? कानून उठाओ तो कानून ये कहता है अगर एक मुजरिम 2 बार जुर्म करे उसकी सजा बढ़ा दो। वो इसलिए कि उस सजा से वो नहीं ठीक हो पाया जो एक बार लिखी थी, अब उसकी सजा बढ़ाओ। यार रेप होते गए, बड़े बड़े मसले होते गए, अननेचुरल ऑफेंसेस होते गए, अपनी दरिंदगी के भेंट उतार दिया गया कितनी बहनों को, कितनी माओं को, कितनी बेटियों को, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या तो अपनी कुर्सियां छोड़ो, उन लोगों को दो जो इस काबिल हैं, जो रोक सके इन सब चीजों को, सोसाइटी के इवल्स को, वरना रोको खुद। अगर नहीं रोक सकते हो तो हाथ खड़े करो, निकलो वहां से, उन कुर्सियों को छोड़ो जहां पर बैठे हो जम के। तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है, मणिपुर में नंगा नचाया गया, लड़कियों को रेप कर दिए गए, प्रधानमंत्री जी नहीं आए वहां, नहीं आए वहां। इस मर्जी की सरकार हो, हमें किसी से लेना दे, लेकिन उन बच्चों की हिफाजत तो करो। नहीं कर सकते तो छोड़ो उन कुर्सियों को, वहां पर उन लोगों को आने दो जो इस काबिल हैं कि उनकी हिफाजत कर सके। ये सवाल तो मैं उठाऊंगा ना, ये तो मुझे करना है ना। मेरी भी तो बहन थी ना, मेरा भी तो कोई इंसानियत का रिश्ता है ना उसके साथ, चाहे दिल्ली हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कहीं हो, इंसानियत का रिश्ता तो है ना। मेरा खून तो खोलता है ना, मैं तो आवाज उठाऊंगा ना। एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी भरपूर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपके स्कूलों में ये होता है, आपका सबसे बड़ा एसेट आपके नौजवान है, एक मुल्क का कल उसके नौजवान होते हैं। आपके कल का रेप कर दिया गया, आपके कल के कपड़े फाड़ दिए गए, आपके कल के बाल नोच दिए गए। क्या किया आपने? बताओ मुझे क्या किया आपने? मैं सवाल करता हूं, मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन आप जानते हो कि आप क्या कर सकते थे और आपने क्या नहीं किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लोग जिनके घरों में दरिंदे पलते हैं, उनसे भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। वो माँ बाप फेल हो गए जिनका वो बच्चा था, वो फैमिली फेल हो गई जिनका वो बच्चा था। वो आने वाली नस्लें रोएंगी कि ऐसा हमारा दादा परदादा बाप था जिसने ये घिनौनी हरकत की। इस जमीन के सरफेस पर एक ऐसा जुर्म उसने कर दिया कि फिजाएं नहीं भूल सकती। एक दिन हिसाब सबने देने, या दुनिया में नहीं तो आखिरत में। दुनिया में भी हिसाब देना होगा और बाद में भी हिसाब देना होगा। लेकिन वो फैमिलीज फेल हो गई। मुझे समझ आया जितनी मर्जी एजुकेशन दे दी जाए, जितने मर्जी अमीर हों लोग, जितना मर्जी पैसा दे दिया जाए, इंसानियत एक अलग चीज है जिसका प्रिजर्व करना बड़ा जरूरी, जो इन दरिंदों में नहीं थी। डायरेक्टर का बच्चा एक मासूम बच्ची की इज्जत के साथ खेलता गया, वो इंसानियत का पाठ उसको नहीं पढ़ाया गया। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसानियत का दर्स तो कुरान भी देता तो गीता भी देती, लेकिन हमने पढ़ने से इनकार किया, हम अलग चीजों में लगे। सेल्फ मेड रिलीजन हमारा, सेल्फ मेड फिलॉसफीज हमारी, सेल्फ मेड कस्टम, सेल्फ मेड कल्चर। मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा। तुम्हें क्या लगता है उससे क्या फर्क पड़ता है? कुरान क्या कहता है, गीता क्या कहती है, राम जी ने क्या किया, रामायण उठाओ, वो सब चीजें नहीं। मुझे ये लगता है ना, मुझे लगता है कि इस लड़की का रोज रेप करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस डायरेक्टर का बेटा रोज करता गया उसका रेप, रोज के साथ बुरा होता गया। प्रिंसिपल वहां पर वॉचमैन बन के बाहर खड़ा रहता। इसका हिसाब तो हम लेंगे। पूरी दुनिया खामोश बैठ जाए, मैं तब भी गलत को गलत कहूंगा, नाइंसाफी को नाइंसाफी कहूंगा, अंधेरे को अंधेरा कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा। और मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे बारे में कोई क्या ओपिनियन बनाते। मैं सीधा सीधा कहता हूं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए, हमारी सोसाइटी फेल हो गई, और जिस फैमिली का बच्चा था वो फेल हो गया, और एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन मैं भी फेल हो गया। मैं भी कोई ऐसी इफेक्टिव पावरफुल आवाज नहीं उठा सका कि एक मुजरिम का दिल कांपता कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले, और उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि यहां पर ये कहानी खत्म नहीं होने वाली है। अब क्या लगता है आखिरी जुर्म था ये, फिर से ऐसा नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी फैमिली को नहीं बदलेंगे, इस एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल नहीं करेंगे, इन स्कूल इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन नहीं करेंगे,
अपने उस्ताद की इज्जत को नहीं बचाएंगे। भाई कौन सा उस्ताद है तू? किसने तुझे टीचर बनाया? कहाँ से तू अपने आप को टीचर कहता है? और ऐसे दरिंदे लोग जब डायरेक्टर और प्रिंसिपल बन जाएंगे तो ज़रूर उस स्कूल में फिर स्टूडेंट्स नहीं, उस स्कूल में फिर क्रिमिनल्स पढ़ाई हासिल करेंगे। और जब एक मुजरिम को पढ़ाई दे दी जाए, जब एक मुजरिम को पावर दे दी जाए, तो फिर बड़े लेवल पर जाके क्राइम्स करता है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये जज्बात सारा दिन बैठ के बोलता जाऊं कुछ नहीं होगा, लेकिन एक अहद तो करें, बाहर तो निकलें, अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो तो करें। और जरूर जरूर उस दिन क्या सोचें कि जब खुदा के सामने, भगवान के सामने इस चीज़ का हिसाब देना है कि जब उसकी बेटियों को मारा जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, उनकी इज्जतें उतारी जा रही थी, तब मैंने और आपने क्या किया।